सो बच्चों, बेसिक्स ऑफ अकाउंट हमारा चल रहा था। दिस साइड सी एस हरीश मथारिया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे। डन। स्टार्ट करें हम लोग। तो बेटा, बेसिक्स में हमने जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो देखा था, लेजर पोस्टिंग देखा था, बैलेंसिंग देखा था, राइट, और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो देखा था। एक बार फिर से वापस सारी चीजें डिटेल में जीरो से बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे ध्यान से देखो तो ये जो हमारा बिजनेस है कैसा है रे मुन्ना? गोइंग कंसर्न है। कैसा बताओ? गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? नेवर एंडिंग बिजनेस, जो कि कैसा है? गोइंग कंसर्न। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ये सारी चीजें लिखो। ये जो हमारा बिजनेस है कैसा है? गोइंग कंसर्न है, राइट। लिखो बेटा, हर एक बच्चा लिखेगा। बिजनेस में क्या होते हैं मुन्ना? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? वेरी गुड, एक्सचेंज इन मनी और मनी इज वर्थ ऑन ईदर साइड। डन। लिख रहा है ना हर कोई? और मैं लिख रहा हूं और समझा रहा हूं, आप लिखोगे और समझोगे। मैं कितने काम कर रहा हूं? दो। आप भी कितने काम करोगे? दो। ठीक है। उसके बाद फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद क्या है मुन्ना? जैसे ही ट्रांजैक्शन हो आप उसे क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। ध्यान से सुनना, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सही है ना? रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैसे होगा रिकॉर्डिंग? अनसिस्टमेटिक वे में या सिस्टमेटिक वे में? अनसिस्टमेटिक वे में तो आपके घर पे आपके भाई बहन मम्मा पापा वो भी अकाउंटिंग करते हैं। अनसिस्टमेटिक वे में मम्मा अकाउंटिंग करती है ना पापा से, इसमें इतने पैसे आए, इसमें से इतने इतने पैसे चले गए, इतने बचे, वो भी अकाउंटिंग ही है। एक सब्जी वाला पान वाला भी तो अकाउंटिंग कर रहा है। आप किसी सब्जी वाले से उधार में सब्जी लो, 2 महीने बाद भी आपको बोल देगा आपसे इतने पैसे लेने हैं। उसने याद करके रखा है या अकाउंटिंग करके रखा? अकाउंटिंग। याद नहीं किया है उसने, अकाउंटिंग करके रखा है। बट कैसे? अनसिस्टमेटिक वे। हम लोगों को सिस्टमेटिक वे सीखना है या अनसिस्टमेटिक? सिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टमेटिक वे मतलब क्या? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट यूजिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यस और नो? चलो बताओ तो बेटा, डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है? ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा रूल है। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है। सिंपल। खत्म हो गया, रूल ही खत्म हो गया। बाकी उल्टा 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 मतलब क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, अपोजिट अपोजिट डेबिट। हो गया। अकाउंटिंग की दुनिया खत्म हो गई इसी में। अब उसके बाद आपका सवाल, सर आपने अभी अभी बोला जो अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो। सर कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? अब बताओ। एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स। मैं बुक चेक करूंगा सभी का, प्लीज लिखना, बेइज्जती हो जाएगी वरना क्लास में। डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये सारे टाइप के अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस है। मींस एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इस टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो क्रेडिट करो। अच्छा, बढ़ना है या कम होना कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। और क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से अकाउंट का है? एसेट के अपोजिट क्या है? लायबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स। एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन्स। इन सब का मतलब मालूम है सभी को? कोई ऐसा बच्चा इस क्लास में जिसको एसेट का मतलब नहीं मालूम? एसेट
प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, लाइक कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, सारी एसेट्स आ गई। ड्रॉइंग, ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है तो हम लोग उस विड्रॉल को क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। डेटर्स, पार्टी और पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा, नाउ बाहुबली इज माय डेटर। मैंने कटप्पा को पैसे उधार दिए, अब मुझे उससे फ्यूचर में पैसे वापस लेने हैं, नाउ कटप्पा इज माय डेटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे मनी और मनीज वर्थ में रिकवर करना है, तो उस पार्टी या पर्सन को मैं क्या बोलूँगा? डेटर। नेताजी ध्यान दो मुन्ना, इधर बोल बेटा, डेटर किसको बोलेंगे? बराबर है, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे मनी और मनी वर्थ में कुछ देना है, यस और उस पार्टी या पर्सन को मैं क्या बोल दूंगा? डेटर। अपोजिट, क्रेडिटर्स, पार्टी और पर्सन टू whom अमाउंट इज पेएबल, जिसको मनी और मनी वर्थ में पे करना है, इन फ्यूचर देना है, तो पार्टी या पर्सन मिलने क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए का लोन लिया, मुझे 10 लाख रुपए उन्हें वापस करना है, नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज माय क्रेडिटर, यस और। माता शिवगामी से पैसे उधार लिए, नाउ माता शिवगामी इज माय क्रेडिटर, यस और नो। मैंने किसी से माल उधारी में लिया, मुझे अब उसे पैसे देना है, नाउ वो जो सप्लायर है वो मेरा क्या हो गया? क्रेडिटर, यस और नो। उसके बाद एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोगों को जो भी पेमेंट करना है ना, जिसका बेनिफिट हमें इमीडिएट मिल जाएगा। सर बेनिफिट इमीडिएट मिल जाएगा का मतलब, इसका मतलब है, मान लो मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मैंने 200 रुपये दे के पंक्चर बनवा लिया, वो 200 का बेनिफिट मुझे इस पंक्चर के लिए मिलेगा या फ्यूचर के सारे? इसी पंक्चर। अगर फ्यूचर के सारे पंक्चर के लिए वो 200 रुपये है, तो 200 रुपये जो पे किया वो एक्सपेंस नहीं, असेट हो जाता, मतलब बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलता। यस और नो। तो हम लोग पंक्चर को एक्सपेंस में नहीं, फिर पंक्चर को असेट बना देते, बट ऐसा होता है क्या? नो। जनवरी मंथ की सैलरी दिया तो एम्प्लॉय जनवरी में ही काम करेगा, फ्यूचर के लिए वापस उसको देना पड़ेगा। इमीडिएट बेनिफिट एक्सपेंस, नो बेनिफिट लॉसेस, बेनिफिट फ्यूचर में भी एसेट, यस और नो। पक्की बात। फ्यूचर में लंबे समय तक बेनिफिट फिक्स एसेट, फ्यूचर में वन टाइम और थोड़े समय तक बेनिफिट करंट एसेट, यस और नो। ये सारी चीज़ देख ली। इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट ऑफ द बिजनेस लाइक सेल, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव हो रही है, यस सर। गेन, विदाउट हार्डवर्क प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, बैठे बिठाए आपको फायदा हो गया, गेन। लॉटरी लग गई, गेन। मैच में सट्टा लगाए, जीत गए, गेन, यस सर। तो ध्यान से सुनना, इनकम गेन का अकाउंटिंग तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते। रिकॉर्डिंग के बाद क्या है बेटा आगे की प्रोसेस? पोस्टिंग करना है। अब सारे ट्रांजैक्शन आपने जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड कर दिए। अब ये सारे ट्रांजैक्शन क्या हो गए? ये तो एक ही बुक में लिख दिया आपने। हल्दीराम का चूड़ा हो गया, असेट, ड्राइंग, डेटा, सेगमेंट, लॉसेज, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम गेन, सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह लिख दिए। अब अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करना है, उसमें से निकालना है, तो अब मुश्किल हो जाएगी ना। ये तो ऐसी बात हो कि मेडिकल शॉप में सारी दवाइयाँ एक साथ ला के डंप कर दिए, पूरा पहाड़ बना दिया दवाइयों का। अब उसमें से ढूंढो क्रोसिन किधर है, डोलो किधर है, ये किधर है, मुश्किल हो जाएगा ना। तो इन्फॉर्मेशन को अगर जल्दी ढूंढना है तो आपको उसे ठीक से रखना होगा। आप घर पे आपके सॉक्स सामान सही जगह पे नहीं रखते हो तो मिलता है क्या? फिर मॉम ढूंढते रहती है आपकी। बट वही मॉम क्या बोलती है? रखते समय ही अगर सही जगह रखा रहता, यानी मॉम भी आपको क्या समझा रही है? लेजर पोस्टिंग करो ठीक से। अगर आपने ठीक से सारा सामान सही जगह पे रखा होता तो आपको इन्फॉर्मेशन या सामान जल्दी मिल जाता, इसीलिए। बट आप तो ठहरे जर्नल एंट्री वाले, आपने सारे सामान एक ही जगह पे रख दिए, है ना। जो धोने के कपड़े वो, जो नहीं धोने के वो भी एक जगह पे, सॉक्स भी एक जगह पे, सब एक जगह पे। तो इसीलिए मॉम क्या बोलती है? सामान सही से रखो। ये सर, कि आपकी मॉम घर पे नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन गई है और आप घर पे अकेले हो, तो किचन में नमक भी चाहिए तो आपको मॉम को फ़ोन लगा के पूछना पड़ता। मॉम फटाक से बता देती, देख वहाँ पे जा, ऐसे को नमक का डब्बा आवश्यक पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मॉम ने सारा सामान किचन में प्रॉपरली क्लासीफाई करके सही जगह पे रखा हुआ है। यानी लेजर पोस्टिंग अगर प्रॉपर रही तो आपको फ्यूचर में जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगी तो वो इन्फॉर्मेशन आपको फटाक से मिलेगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? पहले आपको ठीक से रखना होगा तो मिलेगा ना। तो ठीक से इन्फॉर्मेशन रखना मतलब क्लासीफाई करके रखना, मतलब टेक्निकली पोस्टिंग। ये बात समझ में आई क्या?
तो ध्यान से सुनो, पोस्टिंग कहाँ करते हैं? लेजर बुक में, खाता वही लेजर बुक। लेजर बुक, लेजर बुक में क्या होते हैं? अकाउंट्स। समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन पेज इन टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। अब ये अकाउंट्स में कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी? जिसका भी वो अकाउंट रहेगा वो इंफॉर्मेशन रहेगी। ये कैश का अकाउंट है तो इसमें कैश रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। नमक के डब्बे में नमक ही रहेगा ना, कि शक्कर मिर्ची भी रहेगी? नमक ही रहेगा। शक्कर के डब्बे में शक्कर, कैश के अकाउंट में कैश, सेल के अकाउंट में सेल, राम के अकाउंट में राम, श्याम के अकाउंट में श्याम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सैलरी के अकाउंट में सैलरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वेजेस के अकाउंट में वेजेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो हम लोग धंधे के सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करके एक जगह पे बस रख रहे हैं। राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन राम के अकाउंट में, श्याम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन श्याम के अकाउंट में, सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेल्स अकाउंट में, कार रिलेटेड इंफॉर्मेशन कार अकाउंट में, सैलरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सैलरी अकाउंट में। सर कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं? मुझे क्या पता। जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री आपको बताएगी कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। जर्नल एंट्री आपने पास की ना ऊपर अभी रिकॉर्डिंग में, ये सर तो रिकॉर्डिंग कर दिया, उससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा अकाउंट बना है। पोस्टिंग के बाद आप लोग क्या करते हो? बैलेंसिंग। जो साइड की टोटल ज़्यादा है उसके अपोजिट साइड में बैलेंस आएगा। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है इसलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस, वाइस से वर्सा। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस का नाम क्रेडिट बैलेंस। यस और नो? बैलेंसिंग के बाद आप लोग क्या करने वाले हो? ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस ये क्या है बेटा? स्टेटमेंट which help us to know the arithmetical accuracy of the accounting। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या होता है? आपने ऊपर जितने भी लेजर बनाए वो लेजर के जो भी बैलेंसेस आ गए वो सारे बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिख दो। डेबिट बैलेंस जो है वो डेबिट कॉलम में लिखो, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम में लिखो, और वो टैली होना चाहिए। तो वो टैली क्यों होता है? धंधे में ट्रांजेक्शन में जो लेन देन होता है वो हर बार लेन देन इक्वल है। ऐसा है कि आप 100 रुपये दे के बदले में 90 का सामान लोगे? नो, 100 दे के 100 का लोगे, या 100 का लिया तो 100 ही दोगे। लेन देन हर बार इक्वल होता है, डेबिट क्रेडिट हर बार इक्वल रहेगा। डबल एंट्री सिस्टम में 2 एस्पेक्ट हर बार इक्वल रहेंगे, इसीलिए ट्रायल बैलेंस टैली है, इसीलिए बैलेंस शीट टैली है। यस और नो? इसलिए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, और इसी के भरोसे हम लोग आगे जाकर के एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे और वो इक्वेशन आपकी आंखें खोल देगा। अच्छा, चीज़ें ऐसी रन होती थी अंदर के अंदर। चलो आगे। ट्रायल बैलेंस एक तुच्छ स्टेटमेंट है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जीरो इंपॉर्टेंस है। रीजन, ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी कभी कभी अकाउंटिंग में गलतियाँ होती है और वो गलतियाँ हम लोग सुधारेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। गलतियों को सुधारना, रेक्टिफिकेशन सुधारना, रेक्टिफिकेशन सुधारना। क्या? एरर, गलतियाँ कौन सी? अकाउंटिंग रिलेटेड। देखेंगे आगे, बहुत दूर है अभी। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं बेटा हम लोग? बिजनेस का ऑपरेटिंग रिजल्ट जानने के लिए, बिजनेस का ऑपरेटिंग रिजल्ट जानने के लिए। यस और नो? हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। कोई हॉबी है, शौक है क्या? साल खत्म हो रहा है, चलो यार फाइनल अकाउंट बना लेते हैं। नो, ऑपरेटिंग रिजल्ट जानना है। सर ऑपरेटिंग रिजल्ट यानी धंधे में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिजनेस की औकात क्या है, बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है। यस और नो? सो ऐसे हज़ारों सवालों के जवाब है। लाइक आपको कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन आप बिजनेस की पोजीशन जाने बगैर नहीं ले पाओगे। बैंक से लोन लेना है, बैंक को फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट देना होगा। आपके धंधे में कितनी इनकम है, कितनी एक्सपेंस हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। यस और? तो ये सारी चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी? फाइनल अकाउंट से। साल के आखिरी में आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने वाले स्टेटमेंट है फाइनल अकाउंट। जनरली साल के आखिरी में बनाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू फाइनलाइज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर दैट पीरियड। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है? फाइनल अकाउंट्स, उस साल के आखिरी का। ये सर क्लियर है?
फाइनल अकाउंट किस बेसिस पे बनता है? ट्रायल बैलेंस के भरोसे। इसलिए ट्रायल बैलेंस के बाद इमीडिएटली क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाना मतलब क्या, इसमें 3 कंपोनेंट है जनरली। अगर मैं किसी अकेले आदमी की अगर बात करूं, किसी सोल प्रोप्राइटर की बात करूं, इसमें 3 है। कौन कौन से 3 है बेटा? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। डन। एक सेकंड बच्चों, ICICI कॉल। हाँ देखो मुन्ना, ध्यान से देखो। सो फाइनल अकाउंट हम लोगों को बनाना है। कितने कंपोनेंट है बेटा इसके अंदर में? 3। सॉरी बेटा, पीछे कॉल आया था। क्या है, कुछ कॉल उठाने पड़ते हैं, तो जनरल में लेक्चर की कॉल नहीं उठा। ध्यान से देखो। सो 3 कंपोनेंट है बेसिकली इसके अंदर में। एक तो आपको आपके बिजनेस में अंदाज कितना प्रॉफिट लॉस हुआ ये निकालना होता है। जैसे ये मैंने प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपये का। कितने का खरीदा बोलो मुन्ना? 100 रुपये का। और इसको बेच दिया मैंने 150 रुपये। बोलो कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया। बट वेट, ये बेचने के लिए मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मैंने मेरे गाड़ी में पेट्रोल डाल करके 4-5 किलोमीटर घूमा, कस्टमर ढूंढा, फिर बीच में भूख लगी, नाश्ता किया, फिर कोई कस्टमर मिला नहीं, ऑफिस में आके बैठा, फ़ैन चालू किया, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लग गई। ऑफिस में कॉलिंग के लिए एक बंदी कॉल कर रही थी, सबको पूछ रही थी प्रोडक्ट चाहिए क्या, चाहिए क्या, तो उसकी पगार भी देनी पड़ रही है। ये खर्चे तो अपने गिने। आपने तो बस मोटा मोटी तौर पर इतना देख लिया कि सर 100 में ख़रीदा, 150 में बेच दिया, 50 का फ़ायदा। बट पीछे के खर्चे कौन देखेगा ये जो इतने लग गए? घूमने फिरने का, ऑफिस का रेंट, खुद का भाड़े का होगा तो खुद का ऑफिस होगा तो डिप्रिसिएशन, ये भी तो सब इसी प्रोडक्ट के लिए चल रहा है कि ऑफिस में रह थोड़ी रहा हूँ मैं। ऑफिस क्यों है? ये प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए जो भी खर्चे लग रहे हैं वो भी सारे खर्चे लेने होंगे ना। तो कौन कौन से खर्चे माइनस करेंगे इसमें से? पहले तो माल खरीदा, उसका खर्चा, बरोबर है। ये माल ऑफिस में लेकर आने के लिए ऑक्ट्राई दिया था, ट्रक में आया था ये माल, तो उसके लिए खर्चे लग गए। उसके बाद ये माल मैं बेच रहा हूँ तो बेचने के लिए मुझे सेलिंग एक्सपेंस लग गए, पगार देना पड़ा एम्प्लॉय का, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा, यस सर, ऑफिस भाड़े का था, रेंट देना पड़ा। दिख रहे हैं क्या खर्चे सारे? तो आपने जो प्रॉफिट बताया ना, ये अंदाज प्रॉफिट है, ग्रॉस अंदाज प्रॉफिट। मराठी काम बोले, ढोबड़ नफा, ढोबड़ अंदाज प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। बट ये आपके काम का है क्या? नो, क्योंकि आपने बाकी खर्चे तो कंसिडर ही नहीं किए अभी तक के। और जो ये खर्चे लगे नहीं आपको, सेलिंग एक्सपेंस और ये सब सेलिंग एक्सपेंस लगे, सैलरी लगी, इलेक्ट्रिसिटी रेंट लगा, ये सर। ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट कॉल कर करके थक गई थी, मला ले बड़ा चाय पी तू, बस रिफ्रेशमेंट खर्च, फिर से कॉल कर। चाय पॉकेट की थोड़ी आती है, पैसे देने पड़ते हैं। वो क्या मेरे घर का काम कर रही थी, है प्रोडक्ट बेचने का काम कर रही थी, बेचने। तो सारे खर्चे मैं इसी के सेल से रिकवर करूँगा कि नहीं? शोरूम बनाया हुआ था, शोरूम में इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती है, तो सारा खर्चा कहाँ से रिकवर करूँगा? इस प्रोडक्ट से। इसीलिए शोरूम में प्रोडक्ट महंगे होते हैं, क्योंकि जितने ओवरहेड्स है, बाकी के खर्चे हैं, सब किससे रिकवर करते हो? आपसे। इसीलिए आप मॉल शोरूम में जाओ, जो चीज़ बाहर रोड पे 10 रुपये की मिलती है वहाँ 50 रुपये की मिलती है, क्योंकि वो ऊपर के 40 रुपये क्या है कि वहाँ पे क्लीनिंग, ये वो, बाथरूम है, इलेक्ट्रॉनिक, वो
बाथरूम में सेंसर, खड़े हो जाओ, सुसु कर लो, चले जाओ, अपने आप पानी आ जाता है उसमें। ये सो नो। लिफ्ट है, एलिवेटर लगे हुए है ना, अंदर इतनी सारी लाइटिंग है, आपको देखने के लिए, सुनने के लिए गाने हैं, एसी लगाया हुआ है। सब खर्चे किससे रिकवर करेंगे? आपसे। और कौन है कि जेब से देंगे वो? जितना बड़ा आउटलेट, जितनी बड़ी शॉप, जितना बड़ा मॉल, उतना महंगा माल। यस और नो? इसलिए देखो, मॉल के अंदर में एक पानी की बोतल 50 रुपए की मिलती है, बाहर वो 15 रुपए, 20 रुपए की मिलती है। मॉल में एक समोसा, मूवी देखने जाते हो, एक समोसा 50-100 रुपए का देते हैं, बाहर वो 10 रुपए का मिलता है। और लोग बोलते हैं लूटते हैं मॉल वाले। कहाँ लूट रहे हैं? आप ही के लिए तो उन्होंने एसी लगवाया, आपके लिए एलिवेटर लगाया, आपको चलने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ लगी होती ना। तो हर जगह पे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना। फिर समोसा 10 का मिलेगा, फिर मॉल में हर कदम कदम पे आपको पैसा देना पड़ेगा। मॉल में 2 कदम चल लिए, सब वो एसी का 5 रुपए दे दो। एसी में घूम रहे हैं ना तुम। फिर एलिवेटर पे आप ऊपर जा रहे थे, सब एलिवेटर का 10 रुपए दे दो पहले, ऊपर जाने के पहले। तो आपको अच्छा लगता क्या? हर 2-2 कदम पे मॉल वाले आपसे पैसे लेते। तो आपसे इकट्ठा पैसे लेते हो समोसा खरीदते समय, पानी की बोतल खरीदते समय। तो उनको मालूम है समोसा पानी की बोतल तो लेगा ही लेगा, तो वहां से रिकवर कर लेंगे पैसा। यस और नो? गलत कहाँ है उनका? तो अंदर एक पानी की बोतल 100 रुपए की भी मिली तो गलत कहाँ है? क्योंकि आपके लिए इतनी बड़ी अरबों रुपए खर्चे करके बिल्डिंग बनाई, अंदर मेंटेन कर रहे हैं, झाड़ू पोछा रोज कर रहे हैं, दिन में 10 बार। आपको अच्छी खुशबू आती है अंदर, आपके लिए एसी लगाया हुआ है, अच्छे अच्छे टॉयलेट बाथरूम है। घर से अच्छे टॉयलेट बाथरूम मॉल में होते हैं ना जनरली, अच्छा मॉल मेंटेन होगा तो। यस और नो? तो सारा पैसा कहाँ से रिकवर करेंगे वो? आपसे। तो वो जितना एक्स्ट्रा का पैसा है ना, वो सब क्या है? ओवरहेड्स। जितने ओवरहेड्स ज़्यादा, उतना वो प्रोडक्ट महंगा। इसलिए मॉल के अंदर में, और लोग बोलते सर मॉल में चीज़ें महंगी क्यों मिलती है? ये ओवरहेड्स की वजह से। जीन्स 5,000 की मॉल में, बाहर वो जीन्स 2,000 की या 2,500 की। यस सर, क्लियर है? आ जाओ। तो ये खर्चे आपने माइनस ही नहीं है, अब करो माइनस। 2 और 1 3 5 और 2 ये 7। अब आपने ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सर इनडायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि ये ऐसे खर्चे डायरेक्टली इस गुड्स के लिए नहीं लगे, ये गुड्स को बेचने के लिए। इनडायरेक्टली इस गुड्स के लिए लग रहा है ना, ये इनडायरेक्टली इस गुड्स के लिए तो खर्चा हो रहा है। ये जो चाय पिलाई मैंने उसको, ये किसके लिए पिलाई? अल्टीमेटली गुड्स के लिए। क्योंकि गुड्स है तो धंधा है, धंधा है तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है तो प्यास है, प्यास भूख है, चाय है। गुड्स ही नहीं होता तो धंधा नहीं होता, धंधा नहीं होता एम्प्लॉय नहीं होता, एम्प्लॉय नहीं होता तो चाय किसको पिलाता? तो इनडायरेक्टली ये सब किसके लिए हो रहा है? गुड्स के लिए। इनडायरेक्टली ये ऑफिस का भाड़ा क्यों भर रहे हैं? गुड्स के लिए। गुड्स है तो ऑफिस है, ऑफिस है तो भाड़ा है। गुड्स नहीं तो ऑफिस नहीं, ऑफिस नहीं तो भाड़ा नहीं। तो इनडायरेक्टली किसके लिए है? गुड्स के लिए। इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए दे रहे हैं? इनडायरेक्टली सब गुड्स के लिए। और ये 100 रुपये डायरेक्टली गुड्स खरीदने के लिए मैंने दिया था। ऐसा खर्चा विच आई कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई और अलोकेट ऑन द गुड्स इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। जो मैं बोल सकता हूँ एक गुड्स के लिए इतना खर्चा लगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस। एक गुड्स के लिए एम्प्लॉय ने कितनी चाय पी, बोल सकता हूँ क्या? एक गुड्स के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा, नहीं बोल सकता हूँ। बट एक गुड्स खरीदने के लिए 100 रुपये का खर्चा आया। वो एक गुड्स लाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने ऑक्ट्राई लिया था, तो वो लगा 2 रुपये। तो एक गुड्स के लिए जो जो खर्चे लगे आप डायरेक्टली बोल सकते हो, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच यू कैन डायरेक्टली अलोकेट ऑन द फाइनल प्रोडक्ट और विच यू कैन डायरेक्टली रिलेट विद द फाइनल प्रोडक्ट और गुड्स। सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। और बचे कुछ सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। यस और नो? बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? तो आपने जो अंदाज प्रॉफिट बताया वो ये था 50, उसमें से माइनस कर दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस 7। ध्यान से सुनना मुन्ना। तो बताओ आपका नेट प्रॉफिट कितना है रे बेटा? 43। तो ये अंदाज प्रॉफिट आपको कहाँ से पता चला? एक स्टेटमेंट बनाया मैंने इससे। ये आपका ये परचेस सेल क्या है, इसको आप लोग बोलते हो ट्रेड। परचेस सेल क्या है आपका? ट्रेड है, ये तो मेन ट्रेड है। तो ये मुझे समझ में आया ट्रेड अकाउंट। आप ट्रेडिंग करते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट से। ये सर, इससे आपको अंदाज आपका प्रॉफिट लॉस समझ में आया। बट शुद्ध नफा या शुद्ध नुकसान जो हुआ वो समझ में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये आपको समझ में आया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 50। 50 आया ना? आपने माल खरीदा था 100 का, माल बेचा 150 का, अंदाज प्रॉफिट कितना आया? 50।
अभी अंदाज प्रॉफिट से बाकी खर्चे माइनस करो क्या। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, 7। बोलो आपका शुद्ध नफा कितना है। ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे ट्रेडिंग P&L क्यों बनाते हैं, तो बोलना धंधे में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। तो बोलेगा दो दो क्यों बना रहे हैं, अंदाज अंदाज प्रॉफिट जो गुड्स से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग से समझ में आएगा। कोई बोलेगा सामने वाला कि एक साथ ही बना लो, नहीं बोलना, मुझे ये देखना है इनडायरेक्ट खर्चे कितने हो रहे हैं और डायरेक्ट कितने हो रहे हैं। देख के क्या कर लोगे, डिसीजन मेकिंग। मुझे गाली किसको मारना है, अगर मैंने पूरा एक साथ बना लिया तो मुझे समझ में थोड़ी आएगा कि गुड्स के लिए डायरेक्ट कितना लग रहा है, इनडायरेक्ट कितना लग रहा है। अगर पता चला ग्रॉस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है फिर भी नेट प्रॉफिट कम आया, मतलब वजह कौन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा आया, नेट प्रॉफिट कम क्यों हो गया, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चे बहुत ज़्यादा है, कम करो। कंट्रोल किसको करेंगे, कंट्रोल कहाँ करेंगे, आपको पता तो होना चाहिए ना कहाँ ज़्यादा खर्चे लग रहे हैं, इसलिए सेपरेट सेपरेट बना। यस और सेपरेशन करने के पीछे की वजह क्या है, समझ में आएगा कि कहाँ गलती हो रही है। इसीलिए देखो दिवाली के समय आपके घर पे आप 2 भाई या 2 बहन हो, तो आपकी मॉम क्या करती है बेटा, आपकी मॉम क्या करती है, बोलती है हॉल के साफ सफाई तू कर, बेडरूम की तू कर। तो हॉल में कचरा रहा तो गाली किसको मिलेगी, इसको। दोनों को मिलके ऐसा नहीं बोलेगी कि दोनों लोग तुम मिल करके हॉल की और बेडरूम की साफ सफाई कर लो। तो कचरा रहा तो हर कोई क्या बोलेगा, इसकी वजह से ये एरिया ये देख रहा था। तो काम ही सेपरेट कर दिया, तू हॉल तू बेडरूम, मतलब गाली मारने के लिए अच्छा है कि किसकी वजह से क्या तकलीफ हुई। इसीलिए हम लोग ट्रेडिंग P&L भी सेपरेट कर देते हैं ताकि समझ में आए डायरेक्ट खर्चे कितने हैं और इनडायरेक्ट कितने हैं। यस और नो, मुझे चीज़ें समझ में आएगी कि नहीं आएगी, यस और नो। चलो आगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा, ध्यान से सुनना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान दो। मान लो आपने गुड्स परचेस किया, मैं चाहूंगा आपने ये सब लिखा अभी तक जो भी बताया, ये लिखा। मान लो फाइनल अकाउंट में आप क्या क्या बना रहे हो, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक पोजीशन समझने के लिए, बिजनेस की औकात समझने के लिए एक पोजीशनल स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है बैलेंस शीट, SHEET, नॉट SHIT। सो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट ये दोनों भी अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। सर नॉमिनल मतलब इनके डेबिट में खर्चे और क्रेडिट में इनकम दिखेगी, बट बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, पोजीशनल, जो आपको आपके धंधे की पोजीशन बताएगा। इसमें आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज समझ में आएगी आपके बिजनेस की, कि आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स है, आपके बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज है। ये कैसे समझ में आएगा, बैलेंस शीट से। यस और नो, आगे बढ़े हम लोग थोड़ा। डन, अभी ध्यान से सुनना, देखो मान लो, देखो ये देखो ना, मैंने माल खरीदा, कितने रुपए का बता रहे बेटा, परचेस अकाउंट डेबिट 100, क्लियर। प्लीज सब लोग ध्यान देना बेटा, काम की चीज है। तो कैश अकाउंट 100। अच्छा है, माल खरीदने के पहले धंधे में पैसे तो आने चाहिए ना। बिजनेस शुरू किया, ओनर बिजनेस में पैसा लेके आया, कैश टू कैपिटल। ये बात समझ में आई क्या सभी को, कितना लाया था, 500 रुपया। पहली वाली एंट्री समझ में आई सबको, मैंने ऐसा क्यों लिखा, एनी बड़ी कसम है आपको आपके चाहने वालों की, डाउट है तो तब के तब पूछना, सौगंध दे रहा हो, बरोबर है ना, प्लीज सौगंध मत तोड़ना, और डाउट है तो तब के तब पूछना। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो आप अपनी खुद की बर्बादी के जिम्मेदार खुद रहोगे। इतना मेरे ख्याल से आज के ज़माने के बच्चे मेरे ख्याल से डाउट पूछ सकते हैं, राइट। जबान दी है ऊपर वाले ने, तो प्लीज़ मुझे पूछना, माँ कसम मैं आपका हर डाउट सॉल्व करूँगा। नहीं आया तो आपको सॉरी बोल के अगले दिन सॉल्व करूँगा।
बट अगर आप डाउट ही नहीं पूछोगे तो मैं अंतर्यामी ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ। हाँ, मैं फेस रीड करके ये ज़रूर पूछ लूँगा, बेटा कुछ डाउट है क्या, तेरा चेहरा देख के लग रहा है, बट उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है। होती तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं अमेरिका होता। यस और नो, क्लियर है? तो प्लीज़ आप लोग डाउट पूछ लेना। मैं सिर्फ दिखता ही बुरा हूँ, एक्चुअल में उतना बुरा नहीं हूँ, आपके डाउट सॉल्व करूँगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आप सीरियस हो जाओ, है? चलो बढ़े हम लोग आगे। आप मुझे एज अ फ्रेंड, दोस्त, बड़ा भाई समझ के डाउट पूछ सकते हो, तो कोई भी चीज़ की चिंता मत करना। देखो ध्यान से सुनो बेटा। सो ये बिजनेस में कैश आ गया। अब ये बताने की ज़रूरत है कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, असेट यानी कैश बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। ये बढ़ना कम होना कहाँ पे रहेगा, बिजनेस में। अब बिजनेस में कैश है तो बिजनेस में कैश बढ़ गई, कैश बढ़ गई तो कैश डेबिट। अच्छा, बढ़ना कम हुआ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बिजनेस के। कहाँ से समझेगा, ट्रांजैक्शन से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। कहाँ से समझेगा, ट्रांजैक्शन से। सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओनर ने बिजनेस में कुछ अगर लाया, ओनर अगर पर्सनल अपने जेब से बिजनेस में कुछ ला रहा है तो कैपिटल बढ़ता है। ओनर अगर बिजनेस में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ता है। यस और नो? तो यहाँ पे ओनर ने बिजनेस में कैश लाई, तो ओनर जब भी बिजनेस में कुछ लेके आएगा तो ओनर का कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होगा। ओनर बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है या लेके आ रहा है, लेके आ रहा है, कैपिटल बढ़ गया। वेट, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, लायबिलिटीज कैपिटल। इनका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करो, बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। अब ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, ओनर के जेब में कैश कम हो गई, बिजनेस में कैश बढ़ गई। ओनर ने अपनी कैश कहाँ डाल दी, बिजनेस में। ओनर के जेब में कैश कम हो गई, चूल्हे में जाने दो ओनर को। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस की। ऐसा क्यों, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वी हैव टू थिंक from the point of view of business and not from the point of view of any other third person in this world, not even owner. We have to think from the point of view of business. अकाउंटिंग किसकी चल रही है, बिजनेस की। ओनर की पर्सनल अकाउंटिंग चल रही है यहाँ पे, नो, बिजनेस की अकाउंटिंग चल रही है, राइट? सो ये एंट्री समझ में आई सभी को। दूसरी एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, माल खरीदा। तीसरी एंट्री, ध्यान से सुनना बेटा, माल खरीदने के लिए ऑक्ट्राई भी पे किया था। ऑक्ट्राई और फ्रेट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश। कितना पे किया था, 5 रुपये। उसके बाद आपको समझाने के लिए, मुन्ना प्लीज ध्यान से सुनना, माल बेच दिया, पैसे आ गए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। माल बेचा, ये समझ में है कैश टू सेल क्यों लिखा, 300 रुपये का। कुछ माल उधारी में बेचा, बाहुबली को, बाहुबली डेटर बन गया, बाहुबली अकाउंट डेबिट टू सेल। 200 रुपये का उसको उधारी में बेचा। एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया, 50। और बिजनेस के अंदर में कंप्यूटर भी खरीदा। अब हमारा काम बड़ा हो गया है ना, कंप्यूटर परचेज कर लिया। अब हिसाब किताब, कंप्यूटर टू कैश, 100 रुपये हो गया। आपने अभी अभी क्या किया, आपने पहला काम पूरा कर लिया। कौन सा काम किया आपने, जर्नल एंट्री। आपने अभी भी क्या किया, जर्नल एंट्री, बरोबर है। एंट्रीज आपने कर ली। एंट्री देखो तो ये कहाँ पे हो आप अभी, बिजनेस में हो चुके हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस को आपने अभी अभी क्या किया, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट रिकॉर्डिंग। आप कहाँ तक पहुँच गए हो, यहाँ तक पहुँच गया। अब आप क्या करोगे, पोस्टिंग। कहाँ पे, खाता वही। लेजर बुक में क्या होते हैं, अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, एंट्री से पूछो, बोलो तो कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, बताओ। तो अब मैं दूसरा और तीसरा काम एक साथ करने जा रहा हूँ। ये क्या था, जर्नल एंट्री। अब करने जा रहा हूँ लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, एलपी लेजर पोस्टिंग।
बोलो कौन कौन से अकाउंट बना लो। ये देखो एंट्री से पूछो, कैश, कैपिटल, परचेस, कैश, कैश फिर से नहीं बनाना, कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होना। ऑक्ट्राई, सेल, बी, सैलरी, कंप्यूटर, बनाओ फटाफट से। कौन कौन सा अकाउंट है देखो तो। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद ऑक्ट्राई अकाउंट, उसके बाद सेल अकाउंट, उसके बाद बी अकाउंट, उसके बाद सैलरी अकाउंट, उसके बाद कंप्यूटर अकाउंट। खत्म। जर्नल एंट्री से पूछा, हे जर्नल एंट्री बता कौन कौन से अकाउंट बनाऊं, तो उसने बता दिया। पहला काम हमारा हो गया। दूसरा और तीसरा काम पोस्टिंग और बैलेंसिंग कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। डन। देखो चल मुन्ना, अभी 2 सेकंड के लिए ध्यान देना। अब एक बार एक एंट्री समझ लो, फिर उसके बाद आप भी पोस्टिंग करो। कैश के डेबिट में जाओ और लिखो टू कैपिटल। कैश के डेबिट में गया और लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना डेबिट होना चाहिए, 500। कैपिटल के क्रेडिट में जाओ और लिखो बाय कैश। हो गया इसका पोस्टिंग। उसके बाद परचेस के डेबिट में टू कैश। परचेस अकाउंट नहीं बनाया क्या हमने, परचेज अकाउंट। हाँ, परचेस के डेबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में बाय परचेस। ऑक्ट्राई के डेबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में बाय ऑक्ट्राई। कैश के डेबिट में टू सेल और सेल के क्रेडिट में बाय कैश। प्लीज बोर्ड पे देखो, नहीं समझ में आए तो वापस पूछो। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। जर्नल एंट्री आपको बता रही है हाथ पकड़ के आपका कि बेटा ये यहाँ पे लिखो। वापस देखना, बी के डेबिट में जाओ, लिखो टू सेल। बी के डेबिट में टू सेल और सेल के क्रेडिट में बाय बी। बी के डेबिट में टू सेल, सेल के क्रेडिट में बाय बी। उसके बाद सैलरी के डेबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी। कैश के क्रेडिट में बाय। कंप्यूटर के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय कंप्यूटर। हो गया लेजर पोस्टिंग का था। अब बैलेंसिंग कर लूं क्या, अभी करते। टोटल करो दोनों साइड की, 500 और 300 800। इधर की टोटल 100, 5 105, 155, 100 255, 800 बड़ी है। जो टोटल बड़ी है दोनों साइड में लिख दो। 800 में से 255 गए। बोल बेटा कितने बचे, 545। चेक करो तो एक बार, बरोबर ना। 800 में से 255 गए, बचे कितने, 545। ये क्या है मुन्ना, ये है बैलेंस जो आगे मैं कैरी डाउन करने वाला हूं। सर आगे कहाँ, अगले पीरियड में। आगे ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट से अगले पीरियड में। अच्छा इस बैलेंस का नाम क्या है, कौन बोलेगा। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी 800, क्रेडिट साइड की कम थी 255, सो बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। निकालो वैसे ही सबका बैलेंस। टोटल 500 और इधर में है 0, जो साइड की टोटल ज्यादा है लिख दो। लिखो इधर में टू बैलेंस कैरीड डाउन। लिखो इधर में, लिखो इधर में बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन। लिखो बैलेंस, लिखो बैलेंस कैरीड डाउन।
लिखो बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, ये सब की टोटल कर दो, टू बैलेंस बाय बैलेंस लिखो, सबका बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाल लिया। पोस्टिंग और बैलेंसिंग हो गया। कुछ था इसमें? जो साइड की टोटल कम पड़ रही है उस साइड में बैलेंस लिख दो। अभी बैलेंस तो आपने निकाल लिया, चलो बनाओ तो बेटा, ट्रायल बैलेंस बनाओ। ट्रायल बैलेंस अगली स्टेप 4 नंबर की लिखो, सारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। पहले लिस्ट बना लो कौन कौन से लेजर है। कैश, कैपिटल, ऑक्ट्राई, सेल, बी, सैलरी, कंप्यूटर, परचेस। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑक्ट्राई अकाउंट। देखो मैं लिस्ट बना रहा हूं। कैश, कैपिटल, ऑक्ट्राई, उसके बाद सेल, उसके बाद बी, उसके बाद सैलरी, उसके बाद कंप्यूटर और उसके बाद परचेस। जितने भी लेजर अकाउंट बनाए मैंने उन सब की लिस्ट बना ली। दिख रहा है बेटे सभी को? सबके बैलेंस उतार दो। मैकेनिकल वर्क, दिमाग से भी एंट्री में ही लगाना है, बाकी उसके बाद का काम तो दूध पीता बच्चा ही करेगा, और मैं जानता हूँ आप सब लोग बच्चे ही हो, आप कर सकते। जहाँ नहीं समझ में आया प्लीज वापस पूछो। एंट्री के बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद अब वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में छाप दो। कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, एंट्री में ही दिमाग लगाना था, बाकी उसके बाद का काम क्या है, कॉपी पेस्ट। एक बार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान देना। बोलो कैश का बैलेंस कितना था, डेबिट बैलेंस 545, तो डेबिट में लिख दूं क्या? बरोबर है। ये बैलेंस लिखना भी एक कला है, या तो जो बैलेंस का नाम है वो साइड में लिख दो, या बैलेंस कौन से साइड में आया, डेबिट में आया था कैपिटल का, अपोजिट कॉलम में लिख दो। ऑक्ट्राई का क्रेडिट साइड में आया था, अपोजिट जगह पे लिख दो। सेल का देखो, बी का, सैलरी का, कंप्यूटर का और परचेस का टोटल कर दो। देखो करो बेटा टोटल। कोई तो चीज छोटी है क्या, उन्ना चेक कर रहे। 550, 750, 800, 1000 हो गया टोटल टैली। ट्रायल बैलेंस आपका बन गया। बच्चों ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते रहे हम लोग, ये देखो तो, फाइनल अकाउंट। बोलो क्या बनाऊं सबसे पहले, ट्रेडिंग अकाउंट। आगे बहुत सारी चीजें देखनी है, ट्रेडिंग में फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं, बैलेंस शीट में एज ऑन क्यों लिखते हो, देखेंगे सब फाइनल अकाउंट। अभी बस इतना ध्यान रखो, ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल की पिक्चर को कवर करता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज लाइक अ वीडियो फिल्म, ट्रेडिंग P&L, बट बैलेंस शीट इज लाइक अ सेल्फी स्नैपशॉट। जिस मोमेंट पे आपने फोटो लिया उस क्षण, उस मोमेंट पे आप क्या कर रहे थे, बस फोटो उतना ही बताता है। फोटो के पहले आप क्या कर रहे थे नहीं मालूम। लेकिन ट्रेडिंग P&L ऐसे नहीं है, वो पूरी वीडियो फिल्म है, पूरे साल की पिक्चर दिखाते हैं। पूरे साल में कहीं एक बार भी सैलरी दिया होगा या वेजेस दिया होगा तो भी वो ट्रेडिंग P&L में आ जाएगा। बट बैलेंस शीट ऐसी नहीं है, पूरे साल भर आपके पास BMW कार थी, बट बैलेंस शीट बनाने के जस्ट 1 घंटे पहले कार बेच दी, तो बोलो बैलेंस शीट में वो कार आएगी क्या? नो। लेकिन पूरे साल भर BMW कार थी, आखिरी दिन कार नहीं थी, और वो कार के लिए आपने पेट्रोल डीजल का खर्चा किया, बट P&L ट्रेडिंग में आ जाएगा क्या पेट्रोल डीजल? हाँ, भले ही कार नहीं थी P&L वाले दिन, बट फिर भी पेट्रोल डीजल का खर्चा आया उसका। तो ट्रेडिंग P&L वीडियो फिल्म है, पूरे साल की पिक्चर दिखाती है, इसलिए फॉर द ईयर लिखा रहता है। बट बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, खत्म, उसके पहले क्या था नहीं मालूम। इसलिए बैलेंस शीट इज लाइक अ स्नैपशॉट, फोटो, सेल्फी, यस और नो। फोटो के पहले क्या कर रहे थे मालूम है क्या? तो साल भर कार थी, बैलेंस शीट डेट वाले दिन कार नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं आएगी। फोटो के समय जो नहीं था वो नहीं आएगा, जो था वो आएगा। क्लियर? डिटेल में देखेंगे फाइनल अकाउंट टॉपिक में, अभी तो बेसिक चल रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप छोटे छोटे बच्चे हो, नॉमिनल अकाउंट है, P&L अकाउंट,
और बैलेंस शीट। सो बिजनेस की पोजीशन समझ रहे हैं हम लोग, बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट समझ रहे हैं। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड लाइबिलिटी साइड और राइट साइड को एसेट साइड का नाम देना। बिजनेस की औकात इसी से समझ में आएगी, पोजीशन, फिनेंशियल पोजीशन, औकात। यस और नो? यो देवी, हाय, हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? छोड़ दिया जी, डन। चलिए आगे। उसके बाद सो अच्छे से ध्यान से सुनना। सो ये ट्रायल बैलेंस को देखो। देखो बर्तन वाली बाई बर्तन धो के चली गई, सारे बर्तन एक जगह पे रख दिए। देखो दिख रहे हैं क्या? कैश भी यहीं पे, कैपिटल ऑक्ट्राई सब यहीं पे एक जगह पे रख दिया। बस अब आपको क्या रखना है? कटोरी कटोरी की जगह पे, चमचा चमचे की जगह पे, थाली थाली की जगह पे। खेल खत्म। तो द वैल्यू गेट द आंसर। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में कौन कौन से आइटम आएंगे बताओ तो जरा। ट्रेडिंग में अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, डायरेक्ट खर्चे, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स। छोड़ो नहीं समझ में आया, रुको मैं बताता हूँ। आज के बाद जीवन में आपको कभी लिस्ट लर्न करने का काम नहीं रहेगा। माल खरीदने से लेके रेडी फॉर सेल करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में। बचे कुछ सारे खर्चे पी एंड। सर जरा डेमो दो। सुन, माल खरीदा, परचेस, ट्रेडिंग के डेबिट में। लिखना मत अभी। माल को पैर है क्या जो अपने आप चल के आ जाएगा? नो। माल को उठा के ट्रक में लोड करने के लिए हमाल को सैलरी देते या हमाली लेबर देते? लेबर, वेजेस। तो वो भी ट्रेडिंग के डेबिट में। उसके बाद ट्रक खुद का होगा तो क्या लगेगा? फ्यूएल। भाड़े का होगा तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कैरेज। ट्रक सिटी लिमिट के बाहर आ गया तो क्या लगेगा? ऑक्ट्राय, फ्रेट। माल लाने के लिए कभी कभी क्या लगती है? रॉयल्टी। फाइनली माल मेरे गोडाउन में आ गया। अब इसके बाद के सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? पी एंड एल में। गोडाउन रेंट, ऑफिस रेंट, सेलिंग एक्सपेंस। देख लो, बात के खर्चे तो करोड़ों अरबों है, लाखों खर्चे है। वो लिस्ट नहीं लर्न करते बेटा। बस मैंने आपको क्या बताया? माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक के सारे खर्चे, ऑल नेसेसरी एक्सपेंस टू ब्रिंग दैट गुड्स टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, कहाँ जाएंगे? सब ट्रेडिंग के डेबिट। खेल खत्म। क्लियर? माल से रिलेटेड खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में डाल दिया मैंने सर। चलो बोलो फिर अब आप ही बताना मुझे कौन सा आइटम किधर को जाएगा। बोलो। बना सकते हैं, ऐसा भी चिपका के बना सकते हैं, ऐसे भी चिपका के बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। हाँ, और अब मिक्सर नहीं करना है ना दादा। अब अपने को क्या करना है? नमक के डब्बे में नमक, शक्कर के डब्बे में शक्कर। अब क्या होता था? एक ही डब्बे में बीच में ऐसा पार्टीशन डाल दिया और इधर नमक इधर शक्कर, ऐसा नहीं करेंगे। अब अपने को क्या चाहिए? सब कुछ सेपरेट सेपरेट। मिक्स बनाएंगे ना आगे, और जब हम लोग थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे ना तो अपन मिक्स भी बनाएंगे, है ना? अभी पहले भिंडी की सब्जी, फिर आलू की, और फिर आलू भिंडी मिक्स, फिर आलू भिंडी टमाटर कांदा शिमला मिर्च मिक्स वेज। फिर उसके बाद में मिक्सर में सब हला देंगे, रोटी सब्जी चावल, और फिर एक साथ खा जाएंगे। बोलो क्या बोले बेटा? अभी ध्यान से सुन। कैश ये क्या है बताओ? एसेट, ड्राइंग, डेटा, सेगमेंट, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, रिटर्न, इनकम, गेन। एसेट किधर जाएगी तू ही बता। लिख दिया मैंने। बोल कितनी थी कैश? किधर है एडजस्टमेंट? किधर है? क्या कहाँ पे आएगी? तो आगे आएगी तो फिर अभी क्यों पूछ रहा है? तुम ही तो बोले ना आगे आएगी, तो आगे आएगी। सब आज ही चाहिए। कुछ चीज़ें वेट कर, समय पे मिलेगी, बड़ा मजा आएगा। आज सब नहीं मिलेगा, धीरे धीरे, होले होले आगे सब मिलेगा। एडजस्टमेंट मिलेगी, सब मिलेगा। खुद ही पूछता है, खुद ही जवाब देता है। तुम यार ऐसे मजे मत लो मेरे। खुद ही सवाल पूछ के खुद ही जवाब देते, आगे आएगी बोलता। आने देना उसको, मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी में हूँ, आने तो दे, देखता साली को मैं। हाँ, कैश लिख दिया। बोल कैपिटल कहाँ लिखो? कैपिटल ये एक्सपेंस है, इनकम है? नो, कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। कहाँ लिखो? लाइबिलिटी साइड। क्यों लाइबिलिटी है मालूम है ना? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, लॉजिक देखा था इसका। ऑक्ट्राय कहाँ लिखो? ऑक्ट्राय कौन सा खर्चा है? माल को लाने का खर्चा है या उसके बाद का खर्चा है? माल को लाने का, इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस है। बोलो सेल।
माल बेच के इनकम आ रहा है, डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग। उसके बाद बोलो बी क्या है, बी, बी रुको, बी ये इंसान है और इंसान का डेबिट बैलेंस है, मतलब बी ये शायद डेटर है। अगर बी का क्रेडिट बैलेंस होता, किसी इंसान का, नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन का क्रेडिट बैलेंस होता तो क्या होता, क्रेडिटर। यहाँ पे बी का डेबिट बैलेंस हो, बी कौन है, डेटर, डेटर असेट है ना। उसके बाद सैलरी, माल को लाने का खर्चा है, माल बेचने के लिए जो खर्चा देते वो है, ये हैंडल में लिख दूं क्या, सैलरी 50। कंप्यूटर असेट है। बताओ मुझे, दूध पीता बच्चा भी करेगा कि नहीं, माल लाने का खर्चा, परचेस, बताओ तो अभी। 500 में 100 गए, 400, 5 गए और 395, क्या है बेटा 395। अंदाज अंदाज प्रॉफिट, सारा ट्रेडिंग ट्रांसफर कर दिया, ये अंदाज प्रॉफिट ट्रांसफर करो पी एंड एल में, ट्रेडिंग अकाउंट खत्म। ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस होता तो पी एन एल के डेबिट में आता। बोलो नेट प्रॉफिट कितना आया, 345। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है ना। ये प्रॉफिट किसका है, मालिक का, मालिक के कैपिटल में ऐड करो ना फिर, बरोबर है क्या, चेक करो हो गया क्या टैली। ऐसे आप अनगिनत एग्जाम्पल मन से बना के टैली कर सकते हो। ये टैली कैसे हुआ, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर बार डेबिट क्रेडिट इक्वल है सर, अगर कभी इक्वल नहीं है तो, इक्वल नहीं है तो या तो आपका फायदा है या तो नुकसान है, और वो फायदे को भी तो हमने लिख दिया ना कैपिटल में, फर्क रहा ही नहीं कुछ था इसमें। मेरे ख्याल से आसानी से आपको सारी प्रोसीजर समझ में है क्या। अब ये जो इस साल का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने, पी एंड एल में, और ट्रेडिंग क्लोज हो गया। पी एंड एल का जो बैलेंस है कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में, और पी एंड एल भी क्लोज, ट्रेडिंग भी क्लोज। अब बिजनेस में अजर अमर क्या है, बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट सिर्फ अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगी, और बैलेंस शीट के सारे क्लोजिंग बैलेंस अगले साल क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। तो बिजनेस में अजर अमर क्या है, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पैनल तो हर साल मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो आत्मा होती है। तो बिजनेस की आत्मा क्या है, बैलेंस शीट। बिजनेस को खरीदना है तो किसको खरीदना है, बैलेंस शीट को। बिजनेस को बेचना है तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे, बैलेंस शीट की मदद से, बरोबर है। किसी के बिजनेस को बंद करवाना है तो उसकी बैलेंस शीट के असेट को गायब करते जाओ, धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा बिजनेस, क्योंकि ट्रेडिंग पैनल तो वैसे ही मर जाते हैं हर साल, ये टेम्पररी नेचर है। तो बिजनेस में परमानेंट क्या है, बैलेंस शीट। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।